पश्चिम बंगाल में शांति और सुशासन तभी कायम होगा जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाया जाएगा। इस नई शर्त के साथ ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी के तीसरे कार्यकाल के शुरू होने से पहले जगदीप धनखड़ ने नारदा स्टिंग मामले में जांच करने की सीबीआई को मंजूरी देकर ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अपने पत्र में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल धनखड़ चुनाव के बाद से पश्चिम बंगाल में हिंसा का अतिरंजित वर्जन उठा रहे हैं। पत्र में ये भी कहा गया कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाकर और पब्लिक डोमेन में इसके बारे में ट्वीट करके धनखड़ सभी सीमाएं पार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल उस समय सरकार के कामकाज को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं जब समय की जरूरत कोविड महामारी को नियंत्रित करने के प्रयासों पर केंद्रित थी। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी राज्यपाल को हटाने की मांग को लेकर विधानसभा के पारित प्रस्ताव पर विचार कर रही है। राज्यपाल ने जब से कार्यभार संभाला है तब से तृणमूल सरकार के निशाने पर है। तृणमूल सांसद सौगत राय ने आरोप लगाया कि वह एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से कानून और व्यवस्था के गंभीर रूप से टूटने की कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर राजभवन के सूत्रों ने तृणमूल के आरोपों को खारिज किया। सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल प्रशिक्षण से एक वकील थे और इन शक्तियों और जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से जागरूक थे। राजभवन के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने कानून व्यवस्था के बिगड़ने पर वाजिब चिंता जताई है। उन्होंने नारद घोटाला मामले में शामिल राजनेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी थी। ममता बनर्जी ने पत्र में नए राज्यपाल की नियुक्ति की मांग करते हुए कहा कि अगर बंगाल में अच्छा शासन चाहते हो तो मौजूदा राज्यपाल जगदीप धनखड़ को वापस बुला लीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल की कोशिश रहती है कि राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित किया जाए और वे ऐसा करने में इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि जिस वक्त की हिंसा की वे चर्चा करते हैं वह उस वक्त की है जब राज्य का शासन तृणमूल कांग्रेस के हाथ में नहीं था। ममता बनर्जी के पत्र पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नारदा स्टिंग केस में पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों सहित 4 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उनके बचाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीबीआई के दफ्तर पहुंचकर धमकाना देश के संघीय ढांचे पर हमला है। जनादेश का मतलब यह नहीं कि सत्तारूढ़ दल को अपराधियों को बचाने का लाइसेंस मिल गया। लालू प्रसाद और जयललिता भी कानून से ऊपर नहीं थे, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा। चुनावी सफलता के अहंकार में एक मुख्यमंत्री का गुंडों की तरह व्यवहार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।